खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं ज़िंदगी में इस कदर कि उनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, उनसे कभी ना टूटने वाला एक रिश्ता बन जाता है। आज 73वें गणतंत्र दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर सबसे पहले मैं राम नरेश बुद्धिसागर पब्लिक कॉन्वेंट आदर्श इंटर कॉलेज उदहा के समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी समस्त बालक और बालिकाओं को, आपके अभिभावकों को एवं समस्त श्रोताओं के साथ साथ समस्त देशवासियों को, समस्त भारतवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए सत सत बार प्रणाम करते हैं। साथियों, बच्चों, हमारे विद्वत शिक्षक समाज के बंधुओं, जैसा कि हम सभी को मालूम है, यह आज़ादी हमको किसी खैरात में नहीं मिली है। यह आज़ादी न जाने कितने अनेकों अनेक लाखों लाखों की संख्या में हमारे भारत के दीवाने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के योद्धाओं ने अनेक अनेक संख्या में, अनगिनत संख्या में अपने मातृभूमि के आन बान शान, हमारे स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। अपने लहू का कतरा कतरा अपने हिंदुस्तानियों के नाम, उनके अमन चैन और स्वतंत्रता के नाम जल की धारा की तरह प्रवाहित कर दिया। हिंदुस्तान की लाखों लाखों माँओं ने अपने लाल खोए हैं, बहनों ने अपने भाइयों को खोया है और कितनों ने अपने सिंदूर को खो दिया है। उन्हीं की कड़ी में सैकड़ों सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए। इस उद्देश्य से उनके घर का एक नौजवान, देश का प्रहरी, भारत माँ का निगहबान, हिंदुस्तान का रखवाला अपनी प्राणों की आहुति, प्राणों की बलि हम सभी हिंदुस्तानियों के नाम हमेशा के लिए समर्पित कर दिया। उन्हीं के लहू की देन है, उन्हीं के बलिदान की देन है कि आज इतनी हमें आपको स्वतंत्रता, इतनी आज़ादी प्राप्त हुई है कि हम और आप अमन चैन और शांति की सांस ले सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं और हर एक सकारात्मक दिशा और दशा को प्राप्त कर सकते हैं। ये उपलब्धि अगर हमें प्राप्त हुई है तो उन हमारे समस्त स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का यह महापर्व, राष्ट्रीय पर्व, उन महापुरुषों को, उन वीर योद्धाओं को याद करने का दिवस है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिवस है। उनका हमारे शरीर पर, हमारे सर पे, हमारे जीवन पर इतना उपकार है कि हम ताउम्र परिश्रम करते रहें, फिर भी उनके इस योगदान का कभी हम कर्ज चुका नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जो सपना देखा था, स्वतंत्रता सेनानियों का सपनों का जो भारत था, उस भारत को हम हमेशा के लिए सुरक्षित रखें, हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। ऐसी हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए, ऐसा हमारा आपका सार्थक प्रयास होना चाहिए।
हम जिस स्थान पे हैं उस स्थान पे रह करके लोगों के हितों, अपने मान, अपने स्वाभिमान, अपने तिरंगे की पहचान, अपने समाज के उत्थान के लिए एक बेहतर और सकारात्मक प्रयास करते रहें। ये हमारे आपके प्रयास होने चाहिए। जो आजाद हिंद का, आजाद हिंदुस्तान का सपना लेकर के जो आज़ादी के दीवाने हमेशा दिन रात एक करके यह आज़ादी की सौगात हम लोग को समर्पित किया है, हम सभी की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस आज़ादी की हमेशा के लिए हमेशा सुरक्षित रखें, इसको हमेशा एक सकारात्मक और उत्थान की दशा और दिशा में लेकर के चलें। ये हम सभी हिंदुस्तानियों का व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ऐसे में मैं राम नरेश बुद्धिसागर पब्लिक कॉन्वेंट आदर्श इंटर कॉलेज उदहा के समस्त विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी बालक और बालिकाओं को अपने हृदय की गहराई में, समस्त देशवासियों को हृदय की गहराई में सम्मिलित करते हुए उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को गणतंत्र दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर नतमस्तक होते हुए अपने शब्द चढ़ाता हूँ, अपने वाक्य समर्पित करता हूँ। उनको हृदय की गहराई से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ, शत शत बार प्रणाम करता हूँ। तब के स्थिति से आज की स्थिति बहुत बेहतर है। आज के 73 वर्ष पहले, 75 वर्ष पहले जो स्थिति हुआ करती थी उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो दयनीय स्थिति हमारे हिंदुस्तानियों की हुई करती थी। लेकिन ये आज़ादी मिली और इस आज़ादी के वर्तमान समय में देश के विभिन्न सीमाओं में बड़े पैमाने पर 24 घंटे AK-47 लेकर के हमारे देश के निहंगवान, हमारे देश के शौरवीर, जिनके अदम्य साहस और पहाड़ जैसे ऊर्जा के सामने -50 डिग्री सेल्सियस, सियाचिन के -50 डिग्री सेल्सियस, लेह और लद्दाख के -35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान घुटने टेक देते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस की चिलचिलाती धूप भी उनके अदम्य साहस के आगे हमेशा के लिए घुटने टेक देती है। उन हमारे देश के जाबाजों, देश के निगहबानों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे भारतीय सैनिकों जो अपने जीवन का हर क्षण अपने हिंदुस्तानियों के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए फर्ज, मोहब्बत और रोटी रोजी से अपने परिवार को दूर छोड़ करके हमेशा के लिए तैनात रहते हैं। उन भारतीय जाबाजों, भारतीय सैनिकों को आज दिल की गहराई से याद करने का विषय है। उनमें आए दिन तमाम जो प्रतिद्वंदी होते हैं हिंदुस्तान के कायरतापूर्ण, हिंदुस्तान के इरादों को आहत पहुंचाने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए जो अपने नकारात्मक गतिविधि को अंजाम देते हैं, उनकी नकारात्मकता को, उनके नकारात्मक इरादों को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे देश के प्रहरी हमेशा सीमाओं पर तैनात हैं। जब तक हिंदुस्तान की सरहदों पर हिंदुस्तान के प्रहरी उपस्थित हैं, एक भी जवान जब तक हिंदुस्तान की सरहदों पर उपस्थित है, भारत मां के दामन में कोई आंच नहीं आने देगा। काया में देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा, और जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान, ऐ हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा, ऐ हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा। तो आज उनको दिल की गहराई से याद करते हैं। इस ब्रह्मांड की संपूर्ण सकारात्मक शक्तियों से हम बार-बार नतमस्तक होकर के प्रार्थना करते हैं कि ऐ इस ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां हमारे वीर योद्धाओं को, हमारे देश के प्रहरियों को हमेशा सलामत रखना, उनकी बाजुओं में इतनी ताकत रहे कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी नकारात्मक आवाज उठे, गतिविधि उठे,
उनको हमेशा नस्लें आबूद करने के लिए उनके अंदर इतनी साहस बनी रहे, ऐसी कृपा बनाए रखें। आपसे बस कुछ ही क्षण पश्चात आपके अपने विद्यालय के प्रबंधक परम आदरणीय श्रद्धेय दुबे जी एवं उदासी व्यापार वर्तमान ग्राम सभा के ग्राम प्रधान श्रद्धेय रामदवन जी की गौरवमयी उपस्थिति होगी। तत्पश्चात ध्वजारोहण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा और विगत वर्ष की तरह आज भी हम अपने हिंदुस्तान की आन बान शान, हमारी पहचान तिरंगे को सलामी देंगे। आप सभी हम सभी परिचित हैं कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी जन वैश्विक महामारी कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट से सामना कर रहे हैं और यह चुनौती बहुत ही असाधारण है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का, साइंटिस्टों का एक विशेष योगदान रहा है कि हर एक कोविड के वेरिएंट पर एक एंटीबॉडीज़ जनरेट करने वाले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का जो प्रयोजन है वो बड़े सुचारू रूप से चल सका है, जिसमें अधिकतर लगभग 80% निजात पाए जा चुके हैं, लेकिन अलग अलग वेरिएंट के कारण थोड़ा सा समस्या हो रही है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कुछ दिनों के पश्चात सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, पहले जैसा हालात हो जाएगा। कोई आए हैं इस कदर की निगाहों में चमक जाग उठी, कोई आए हैं इस कदर की निगाहों में चमक जाग उठी, सोए हुए दिल के तारों में खनक जाग उठी। हवाएं इस तरह से पैगाम लेकर आई हैं आपका कि विद्यालय में आने से उजाले की किरण जाग उठी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आपके अपने विद्यालय के माननीय प्रबंधक जी, मुख्य अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित उपस्थित हैं। आपकी गौरवमयी उपस्थिति को संपूर्ण विद्यालय नतमस्तक होते हुए आपको प्रणाम करता है, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। सर, मोहब्बत में कुछ दिल मशहूर होते हैं, नगमे वफा के हर सांस पर गा नहीं सकते। आपका अंदाज, आपका मिजाज कितना अजीज है हमें कि ध्वजारोहण के लिए आपका नाम लेकर बुला नहीं सकते। तो एक बार अपने तालियों के साथ जोरदार आमंत्रण देंगे आप लोग इस विद्यालय के परम आदरणीय श्रद्धेय, जिनके नेतृत्व में हम सभी को एक नया ऊर्जा, नया आयाम प्राप्त होता है। ऐसे हमारी ऊर्जा के स्रोत परम आदरणीय श्रद्धेय विद्यालय प्रबंधक आदरणीय दुबे जी का ध्वजारोहण के लिए हम सब हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन प्रदान करते हैं। आदरणीय दुबे जी, विद्यालय संरक्षक आदरणीय चौबे जी एवं प्रधानाचार्य समेत हमारे लिए गौरव की बात है कि वर्तमान ग्राम प्रधान परम आदरणीय श्रद्धेय रामदवन जी की गौरवमयी उपस्थिति को बार बार प्रणाम करते हुए विद्यालय प्रबंधक जी के समेत आदरणीय रामदवन जी को भी हृदय की गहराई से स्वागत करते हुए ध्वजारोहण ग्राम प्रधान वर्तमान ग्राम प्रधान श्री रामदवन जी, विद्यालय प्रबंधक आदरणीय दुबे जी, विद्यालय संरक्षक आदरणीय चौबे जी, प्रधानाचार्य आदरणीय दुबे जी एवं समस्त देंगे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। राष्ट्रगान प्रारंभ। जनिगर मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उचल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाथा। जनिगण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे
अमर रहे। 26 जनवरी। चलते हैं आत्मा से परमात्मा की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु मैं आदरणीय वर्तमान ग्राम प्रधान आदरणीय रामदवन जी और विद्यालय प्रबंधक आदरणीय दुबे जी को हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं कि दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। प्यार से करेंगे, उपहार से करेंगे, प्यार से करेंगे, उपहार से करेंगे, हे माँ शारदे तेरा बंधन बारंबार करेंगे। जीवन की ज्योति तूने ज्ञान से प्रज्वलित की, वर ज्योति तुझे वर्पण बारंबार करेंगे, मातेश्वरी तेरा बंधन बारंबार करेंगे। तो मालूम है, हमने पढ़ा है, हमारे शिक्षकों ने हमको अवगत कराया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या हालात हुआ करते थे। उन हालातों को हमेशा के लिए, विषम परिस्थितियों को हमेशा के लिए, गुलामी की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ करके आज़ाद कराने में महान स्वतंत्रता सेनानियों का एक विशेष योगदान रहा है, जिनके अथक परिश्रम, अथक प्रयास, सार्थक प्रयास और उनके बलिदान और त्याग की वजह से 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। लेकिन उस स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी हिंदुस्तान के लोगों में एक आलस्य का भाव होता है। हिंदुस्तान का जो महान विचारक, विवेकशील जो व्यक्ति थे, उनके मन में एक प्रकार का एक अभाव उनके मन में ये देखने को मिलता था कि हिंदुस्तान की जो कानून व्यवस्था है, प्रणाली है, उसको कैसे सुविधापूर्ण तरीके से संचालित किया जाए। और उस समय हिंदुस्तान के कुछ महान विचारकों ने, महान और उत्तम विचारधारा के लोगों ने, जिनमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी समेत संविधान के सलाहकार BN राव जी, ऐसे तमाम महान विचारकों ने हिंदुस्तान को संविधान सभा के गठित होने के पश्चात 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसे हम हिंदुस्तान भारत की आत्मा संविधान कहते हैं। इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, स्वीकृति दी गई और उसी को 26 जनवरी अर्थात आज ही के दिनांक सन 1950 ईस्वी को हिंदुस्तान के सभी गलियों में, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में, सभी शहरों में, सभी स्थानों पे हमेशा के लिए इसको लागू कर दिया गया। और तब 26 जनवरी सन 1950 को, यानी आज के 72 वर्ष पहले, पहला गणतंत्र दिवस, पहला पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। और तब से आज तक 73 वर्ष आज पूर्ण हो चुके हैं। आज 73वां गणतंत्र दिवस हम सभी समस्त हिंदुस्तानी, समस्त भारतवासी अपने पूर्ण स्वराज्य की आजादी का महापर्व मनाते हैं। इस महापर्व में अनेक महान विचारकों का, महान योद्धाओं का विशेष स्थान रहा है। आज उन्हें हम हृदय की गहराई से आप सभी को अपने हृदय में गहराई में सम्मिलित करते हुए उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं, शत शत नमन करते हैं। उनको हृदय की गहराई से अपने शब्द चढ़ाते हैं, अपने वाक्य चढ़ाते हैं। उनको अपने भाव से, अपने मनोभाव से आप लोग को अपने दिल की गहराई में सम्मिलित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को ऐसा मौका, ऐसी स्थिति में नहीं मनाने को मिला, लेकिन आगामी साल में हम ये कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि जैसा हर साल होता रहा है ऐसा हर साल की तरह भी आने वाला साल आपका हर्षोल्लास से भरा हुआ हो। और कुछ पंक्तियां हैं इस तरह से अपने बच्चों को बताना चाहते हैं। नफस कदम कदम बसे कदम बदम, नफस नफस कदम कदम बसे कदम बदम। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए और जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। आप सभी बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाथ पर और निगाह डाल सोच और सोच कर सवाल कर, कहाँ गई वो पुस्तकें कलम दवात क्या हुए तुझे था जिसका इम्तिहान। ऊर्जा में एक नए आयाम सृजन करने का जो भाव है उसको उत्पन्न करें। इसके लिए मैं जोरदार स्वागत दिल की गहराई से आप सभी एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सोनल देसी का। फितरत बन चुकी है अब तो दिले बेकरार की, फितरत बन चुकी है अब तो दिले बेकरार की, अब तो आदत सी हो गई है आप सभी के इंतजार की। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सोनल जी का। सबसे पहले हम DMK सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। दो पंक्तियां हमको यहाँ प्रस्तुत करने के लिए हमको इस लायक समझा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लायक तो सबको समझते हैं मैम, लेकिन लोग आना पसंद नहीं करते हैं। क्या किया जाए, बच्चे अगर थोड़ा सा कोई भी ट्यूटर हो या फिर कोई भी बंदा यहाँ पे आके कुछ बोलता है, थोड़ा सा हिचकिचाया तो सामने वाले शुरू कर देते हैं अपना कमेंट, तो थोड़ा सोच के आना पड़ता है। जैसे सर ने बोला कि यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, सब आते नहीं, तो सब आना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से शायद थोड़ा सा नर्वसनेस फील करते हैं। अभी जो है अभी बच्चे नादान हैं, इनको समझ नहीं है जिस वक्त से मैं हूँ गुजरा इनको खबर नहीं है। और सड़कें कितनी भी खूबसूरत हों धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कोई भी हो भूल तो हो ही जाती है। तो बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, सदा दिल में बसाए रखना। लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, जवानी मिटा दी रवानी के जैसे, लहू को बहाया
रोहित सर। तिरंगे के साए में कटाए जो सर है, वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों अमर है। जरूरत है फिर से उनकी, जरूरत है फिर से उनकी, बलिदान को भुला देंगे कैसे उनकी, बलिदान को भुला देंगे कैसे उनकी, बलिदान को। अंग्रेजी के ग्रामर पोर्शन को और लिटरेचर को बेहद ही सरल और सहज तरीके से व्याख्यान कर आप लोग के मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए मोतियों की तरह पिरोने वाले हमारे विद्यालय के आन बान शान परम आदरणीय श्रद्धेय रामपाल चौधरी जी सादर आमंत्रित और उपस्थित हैं। तो अब से बस कुछ ही क्षण बाद हम चाहेंगे कि सर अपने आशीर्वचनों से अपने नौनिहाल बालक और बालिकाओं को अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करने की कृपा करें। यहाँ पर उपस्थित समस्त अध्यापक बंधु, संचालनकर्ता श्री मनोज सर जी और प्रबंधक साहब, साथ में ही प्रधानाचार्य जी, हम आप सभी का स्वागत करते हैं 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर। यहाँ पर उपस्थित समस्त विद्यार्थियों का अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं।